फिर हमें कैलाकिस राजधानी में विला का दिखाया जाता है। गिलबर्ट गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मेविया धिक्कार है, तुम खुद को क्या समझती हो? मुझे इस तरह घूर रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि मेरे लिए कौन सा पोजीशन तय किया गया है। मैं कलाकिस परिवार का होने वाला फ्यूचर हेड हूँ और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ठुकरा सकती हो? गिलबर्ट अपने विला में मेविया के बारे में गुस्से से यह सब बोल रहा होता है। हम देखते हैं एडिस अपने कौवे रेवन को वहाँ पर भेजा हुआ होता है। वो कौवा गिलबर्ट को देखता है। कौवे की नजरों से एडिस को सब कुछ पता चलता है। एडिस गिलबर्ट को देखते हुए कहता है, इससे मुझे वो सब कुछ पता चलता है जो मुझे जानना चाहिए। फिर हमें पता चलता है रेवन मतलब वो कौवा जहाँ भी जाता है वो सीसीटीवी कैमरे की तरह होता है, जिससे एडिस को सारी जानकारियाँ मिलती रहती है। तभी कोई गिलबर्ट से कहता है, यंग मास्टर, आपने जो चीज मुझसे रिक्वेस्ट की थी लाने के लिए। तभी गिलबर्ट जल्दी से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, वो मुझे अभी दो। और गिलबर्ट वो चीज अपने नौकर से छीनकर अपने हाथ में लेते हुए कहता है, सब खत्म हो गया मेविया। और गिलबर्ट पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, लगता है ये काफी झंझट भरा काम होने वाला है। फिर हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। रेवन बिस्तर पर सोया हुआ होता है। मेविया कहती है, रेवन रेवन जाग जाओ। मेविया हंसते हुए कहती है, उठो और तैयार हो जाओ आलसी। फिर रेवन अपनी आंख मसलते हुए मेविया की तरफ देख के कहता है, कहाँ हो? फिर मेविया कहती है, आप पूछेंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ? रेवन कहता है, कहाँ हो? फिर मेविया कहती है, कुछ दिलचस्प होने वाला है। मैंने उस बदमाश को एनालाइज करने में इतना टाइम सिर्फ इस दिन के लिए लगाया था। मुझे तो पक्का यकीन है कि मैं गिलबर्ट को जानती हूँ, जितना वो खुद को जानता है उससे कहीं बेहतर। बस थोड़ा इंतजार करो गिलबर्ट, मैं तुम्हारा इस्तेमाल करने जा रही हूँ और सब कुछ खत्म करके मेरे भाग्य से लेकर उसके परे तक। फिर हम देखते हैं सारा कहती है, माई लेडी, क्या आपको यकीन है कि यह सब ठीक रहेगा? मेविया कहती है, चिंता मत करो, मैंने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है, कुछ नहीं होगा। मैं यह श्योर करूंगी कि एलिसा को भी चोट न लगे। एलिसा मेविया की घोड़ी का नाम होता है। फिर सारा कहती है, फिर भी कि आपको कम से कम एक गार्ड को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। मेविया कहती है, बताया तो, ज्यादातर लोगों को उसके सामने टिकने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर उसे आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है तो वह छिप जाएगा। मुझे इस बार उससे सारे मामले हमेशा के लिए खत्म करने होंगे। तभी रेवन मेविया के पास आके काव काव करने लगता है। मेविया खुश होकर कहती है, ओ माय, क्या तुम्हें मेरी चिंता है? मैं ठीक हूँ, इसलिए आप लोग आराम करें और यहीं रहे, ठीक है? और फिर मेविया रेवन से कहती है, और हाँ, मेरा पीछा मत करना, समझ गए? और फिर मेविया अपनी घोड़ी एलिसा को कहती है, चलो एलिसा। फिर मेविया और एलिसा दोनों वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं वही पेड़ के पीछे गिलबर्ट छिपा होता है और अचानक से मेविया के सामने आ जाता है। मेविया चौंक जाती है और कहती है, लॉर्ड गिलबर्ट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर गिलबर्ट कहता है, क्या मैंने आपको चौंका दिया? मैं तो बस आपको ग्रीट करने की कोशिश कर रहा था। इस बात के लिए मुझे माफ करना। प्लीज इस तरह का हार्श रिएक्शन न दे। मेविया कहती है, मुझे माफी की जरूरत नहीं है, क्या तुम मेरे रास्ते से हटोगे? फिर गिलबर्ट कहता है, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आपके शरीर के पोजीशन से पता चलता है कि आपने घुड़सवारी सीखी है, क्या मैं सही हूँ? फिर मेविया कहती है, तो यह बात है, तुमने मुझे सिर्फ वो बेतुकी बात कहने के लिए रोका था। गिलबर्ट कहता है, आप तो हद से ज्यादा जिद्दी है लेडी मेविया। ठीक है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ। मेविया चुप रहती है और वो सोचती है, वो इतना रूड बर्ताव क्यों कर रहा है। तभी गिलबर्ट कहता है, मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करने और मेरे साथ इम्पेरियल बॉल में शामिल होने का एक मौका। देखो, मेरे डैड तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे। आप जानती हैं क्यों? क्योंकि मेरे डैड के लिए इंसान और जानवर में कोई अंतर नहीं है। वह जरूरत पड़ने पर उन्हें खरीदते हैं और औजार के रूप में उनका इस्तेमाल करते हैं, और अभी उसे पत्नी जैसी किसी फालतू चीज की जरूरत नहीं है। अगर वह तुमसे शादी भी कर ले तो वह तुम्हें अस्तबल में फेंक देंगे और वही छोड़ देंगे। वह तुम्हें भेड़ियों से भी नहीं बचाएंगे।
फिर मेविया कहती है, क्या ऐसा है? कितनी अजीब बात है। वो तो मुझे हमेशा से कई ज्यादा काइंड इंसान लगते थे। उनका एक बेटा है जो अपने छोटे भाई से पीछे रह जाता है। वो जो चाहे करता है। इससे उसके परिवार का नाम कलंकित होता है और इसमें चार्म का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। और सबसे जरूरी बात, फिर भी उसने उसे अभी तक बाहर नहीं निकाला है। और हाँ, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही हूँ गिलबर्ट। गिलबर्ट यह सुनकर गुस्से से कांपने लगता है। मेविया कह ही रही होती है, मुझे लगता है कि यह काफी क्लियर हो गया है, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। बॉल को एंजॉय करें। फिर गिलबर्ट गुस्से से कहता है, मेविया आपने अपना आखिरी मौका भी गंवा दिया। मैं ये श्योर करूंगा कि तुम जिंदगी भर पछताती रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की। मैं तुम्हारे पैर काट दूंगा ताकि तुम चाहकर भी उस दावत में शामिल न हो सको। ये कहते हुए गिलबर्ट काफी गुस्से से मेविया की तरफ बढ़ते हुए तलवार चलाता है। तभी मेविया उसको धक्का दे देती है और फिर अपने पैर से उसके सीने पर वार करती है। यह देखकर गिलबर्ट चौंक जाता है। वह कहता है, क्या? फिर मेविया उसको अपने पैर से मार देती है। गिलबर्ट की तलवार बहुत दूर जाके गिर जाती है। मेविया कहती है, लॉर्ड गिलबर्ट, जब आप शांत नहीं थे तब भी मैं आपके लिए नरम थी। क्या इसी वजह से आपको लगता है कि मेरा स्टेटस नीचे है? हम देखते हैं गिलबर्ट मेविया के इस स्टंट को देख के हैरान होकर कहता है, आखिर उसने ये सब किया कैसे? फिर हमें 11 साल पहले का बताया जाता है। मेविया बहुत छोटी होती है। उससे एक डिमोनिक बिस्ट आके कहता है, छोटी बच्ची, मैं जल्दी मर जाऊंगा। मेविया उस बिस्ट के बारे में बताती है। वो डिमोनिक बिस्ट एक बूढ़े इंसान के शक्ल में मेरे सामने आया और उसने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश की। उस डिमोनिक बिस्ट ने कहा, मेरी कब्र तैयार कर दो और मैं तुम्हें इतनी ग्रेट पावर दूंगा कि कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकेगा। मेविया बताती है, वो एक तरह का डिमोनिक बिस्ट था जिसका ओरिजिनल नॉवेल में कभी जिक्र नहीं किया गया। उसकी बातें सुन के मेरा पूरा शरीर डर से जम गया, लेकिन नेचुरल रूप से मैं समझ गई। उस बिस्ट ने मुझसे कहा कि अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगी तो वो मर जाएगा। फिर मेविया उस शख्स को पकड़ के कहती है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनचाही कब्र बना दूंगी। फिर वो बिस्ट एक छोटे से बक्से को खोलकर मेविया को दिखाते हुए कहता है, यह मेरा खून है। जब आपको ताकत की जरूरत हो इसे पी लेना। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन इस खून की वजह से आप कुछ टाइम के लिए मेरी पावर को उधार ले सकती है। लेकिन अगर कोई मेरी कब्र को छेड़ने की हिम्मत करता है तो। फिर मेविया उस खून को देख के कहती है, यह तो बहुत घिनौना है, छी, खून। फिर वो शख्स कहता है, फिर मैं इसमें स्ट्रॉबेरी जैसा फ्लेवर मिला दूंगा। मेविया बताती है, वो एक डिमोनिक बिस्ट होने के बावजूद बहुत ही काइंड था। फिर करंट टाइम में गिलबर्ट मेविया पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम चुड़ैल हो, क्या तुमने शैतान से कोई सौदा किया है? फिर मेविया कहती है, ठीक है, यह कुछ ऐसा ही है। गिलबर्ट यह सुनकर चिल्लाते हुए कहता है, तुम डरपोक हो, मैं अभी इसी वक्त इम्पेरियल परिवार को इसकी खबर दूंगा। मेविया हंसते हुए कहती है, तुम मेरी शिकायत करोगे? लेकिन तुमने ही तो पहले मुझ पर हमला किया था। आपकी बात कौन सुनेगा? अगर आप एम्परर होते तो किसके बात पर तुम यकीन करते, तुम्हारी बात पर या फिर मेरे? गिलबर्ट मेविया को देख के हैरान होते हुए सोचता है, यह क्या है? मुझे मेविया से अपने डैड जैसी पावर का एहसास क्यों हो रहा है? नहीं, ये उससे भी कई अधिक शक्तिशाली है, कुछ ऐसा जो हमारी सोच से परे है। हम देखते हैं रेवन वहाँ पे उड़ रहा होता है। एडिस रेवन की मदद से उन दोनों को देख रहा होता है। एडिस कहता है, तो मेविया ने पहले जाल बिछाया, वो इतनी रिलैक्स कैसे दिख रही है? रेवन उड़ते हुए ऊपर से ही अपने आँखों से एडिस को सब कुछ दिखा रहा होता है। एडिस कहता है, ऐसा लगता है मेविया गिलबर्ट से 10 कदम पहले से ही आ गया है। तभी हम देखते हैं घोड़े से गिलबर्ट का दोस्त वहाँ पर गिलबर्ट को चिल्लाते हुए कहता है, गिलबर्ट तुम क्या कर रहे हो? हमें बताया जाता है ये शख्स कैलन टर्नर गिलबर्ट का दोस्त होता है। वो शख्स अपने घोड़े से उतरते हुए कहता है, माई लेडी मेविया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इधर गिलबर्ट बहुत गुस्से में दिखाई देता है। गिलबर्ट का दोस्त कहता है, मैं गिलबर्ट का दोस्त हूँ, कैलन टर्नर।
और फिर वो पर्सन गिलबर्ट के कान में जाके कहता है, अरे क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मेविया से बस थोड़ी देर बात करने के लिए जा रहे हो? तुमने आखिर यहाँ पर किया क्या? हम यहाँ मेविया की बात कर रहे हैं। फिर वो शख्स गिलबर्ट को पकड़ के नीचे झुकाते हुए कहता है, मेरे डियर फ्रेंड के रूड बर्ताव के लिए प्लीज हमें माफ कर दे। आपकी घुड़सवारी की पोजीशन बहुत ही अनोखी और शानदार है। उधर गिलबर्ट चिल्ला रहा होता है, तुम कर क्या रहे हो? और फिर वो शख्स गिलबर्ट को घोड़े पर बैठाते हुए कहता है, चढ़ो जल्दी चलो। और फिर हम देखते हैं मेविया भी कहती है, एलिसा हमें भी चलना चाहिए। और फिर मेविया वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है मेविया अपने घर पे होती है। सारा चिल्लाते हुए कहती है, ओ गुडनेस माई लेडी, आपको चोट कैसे लगी? मेविया सोफे पे बैठी होती है। हम देखते हैं उसके पैरों में चोट लगी होती है। मेविया कहती है, वेल किसी डीमन बिस्ट का खून पीने से मेरे बर्दाश्त की ताकत में कोई सुधार नहीं हुआ है। फिर सारा कहती है, तो फिर आपको और ज्यादा सावधान रहना चाहिए। और फिर सारा कहती है, इस बात को छोड़ो, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इस तरह चोट पहुंचाने की? और फिर सारा रोते हुए कहती है, अब तो आप इंपेरियल बॉल में शामिल भी नहीं हो पाएंगी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। मेविया कहती है, मुझे इसका इंतजार था? फिर सारा कहती है, आखिर आपने इसके लिए ढेर सारी ड्रेस ऑर्डर की थी ना? फिर मेविया कहती है, अरे वो तो बस खरीदारी से मिलने वाला सुकून था। फिर सारा कहती है, और इस साल का बॉल तो बहुत ही शानदार होने वाला है जिसमें न सिर्फ प्रिंस बल्कि मजेस्टी भी शामिल होंगे। लॉर्ड गिलबर्ट की वजह से हमारे साथ यह अनफेयर है। फिर सारा मेविया से कहती है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे हर दिन पैरों को पानी में भिगोकर आराम दूंगी, इसलिए प्लीज जाओ। मेविया कराते हुए कहती है, यह ठीक नहीं है। वैसे भी मेरा जाने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि मेरा कोई पार्टनर नहीं है। तभी रेवन वहाँ पे पहुँच के कहता है, काओ। फिर मेविया कहती है, रेवन कैसी हो? रेवन कहता है, काओ। फिर मेविया कहती है, आपको मुझे पहले ही देख लेना चाहिए था, मैं वाकई बहुत शानदार लग रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि अगर ग्रैंड ड्यूक मुझे देख लेते तो वो तो मुझ पर फिदा हो जाते। इधर रेवन काव काव कर रहा होता है और वो कराते हुए मेविया को देखता है। और फिर वो एक इनविटेशन लेटर को जाके अपने चोंच से मारते हुए ठक ठक करने लगता है। मेविया कहती है, रेवन क्या तुम्हें भूख लगी है? सारा कहती है, वह इम्पेरियल बॉल के इनविटेशन को बहुत ही एक्साइटेड होकर देख रहा है। मुझे लगता है कि रेवन भी चाहते है कि तुम भी उस पार्टी में शामिल हो। यह सुनकर रेवन फिर काव कहता है। फिर सारा रोते हुए कहती है, देखा वो भी तुम्हें जाने के लिए मिन्नतें कर रहा है माय लेडी। यह सुन के रेवन भी काव काव करने लगता है। मेविया कहती है, नहीं मेरा जाने का मन नहीं है। रेवन फिर चिल्लाते हुए कहता है, काव। मेविया कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि लॉर्ड गिलबर्ट बहुत ही मजाकिया रूप में आएगा और वो कहेगा, मैं आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर सारा कहती है, आप मुझसे देखने क्यों नहीं जाएंगी? मेविया कहती है, यही तो प्रॉब्लम है, जिस एक इंसान को मैं सच में देखना चाहती हूँ वो वहाँ नहीं होगा। मेविया सोचती है, कहानी में ग्रैंड ड्यूक ने कैपिटल का दौरा सिर्फ एक बार किया था, यहाँ तक कि जब उनका दूसरा बेटा लीजेंड खतरे में था तब भी वो नहीं आए। आज मुझे यह एहसास हुआ कि सिर्फ उनका ध्यान खींचना काफी नहीं होगा। शायद अगली बार मुझे गिलबर्ट से इतनी बुरी तरह घायल होना होगा कि ग्रैंड ड्यूक के पास कैपिटल आने के अलावा कोई चॉइस न बचे। और फिर मेविया सारा की तरफ गिलबर्ट का तलवार फेंकते हुए कहती है, अरे ये लो, ये गिलबर्ट की तलवार है, इसे कचड़े के डब्बे में फेंक दो। फिर सारा कहती है, क्या तुम चाहती हो कि मैं इस गंदगी को हमारे महंगे गटर में फेंक दूं? फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मेविया अपने माता पिता के पास पहुंच के कहती है, गुड मॉर्निंग मदर एंड फादर। मेविया का पिता कहता है, तुम लेट हो। मेविया कहती है, आई एम सॉरी। मेविया का पिता कहता है, ठीक है बैठ जाइए। फिर हमें बताया जाता है मार्क्वेस और मार्चियोनेस मोर्गाना, मेविया के माता पिता। फिर मेविया की मॉम कहती है कि आजकल सब कुछ ठीक चल रहा है। मेविया कहती है, यस। फिर मेविया की मॉम कहती है, मैं समझ गई, अगर कुछ होता है तो इसे अपने तक ही मत रखो, हमसे बात करो, ठीक है? मेविया सोचती है, क्या उन्हें पता चल गया कि मेरे और गिलबर्ट के बीच क्या हुआ था? हमने वाकई में काफी हंगामा किया था, इसे नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। और फिर मेविया हंसते हुए कहती है, चिंता की कोई बात नहीं है सच में। मेविया सोचती है, मैं अपने माता पिता से हेल्प मांग सकती थी लेकिन ओरिजिनल नॉवेल के हिसाब से
मेविया के माता पिता हमेशा उससे दूर रहते थे और मेविया उनकी पीठ की ओर देखती रह जाती थी। उसके छठे जन्मदिन पर और उसके अगले साल क्रिसमस पर वे हमेशा काम में बिजी रहते थे। तो अब क्यों अचानक इतनी चिंता क्यों? फिर मेविया का पिता कहता है, ज्यादा चिंता मत करो, हमारा परिवार अपने बच्चों की थोड़ी बहुत नौटंकी को संभालने में काबिल है। फिर मेविया की मॉम कहती है, वो सही कह रहे हैं, मैंने देखा कि तुमने बिना किसी हत्यारे को काम पर रखे ही उसे निपटा लिया। क्या आपको याद है जब आप 7 साल की थी? मेविया कहती है, क्या? मैं? फिर मेविया की मॉम कहती है, तुम जमीन पर गिर पड़ी थी हमें बाहर जाने से रोकने के लिए। फिर मेविया कहती है, ओह हाँ, और वो कहती है, हाँ उसे भूलना बहुत मुश्किल है, चाहे मैं चाहूँ भी तो। मेविया बताती है, यह वही दिन था जब मेरे माता पिता ने हमारी आधी प्रॉपर्टी लगभग निवेश कर दी थी, एक ऐसे शिपिंग बिजनेस में जो सच में नाकाम होने वाला था। मेरी उम्र सिर्फ 7 साल की थी, इसलिए मुझे पता नहीं था कि मेरा तर्क उन पर काम करेगा कि नहीं। और फिर मेविया उनको रोकने के लिए वहाँ जमीन पर लेटकर चिल्ला के जोर जोर से रोने लगती है। वो बताती है, इसलिए मैंने खूब हंगामा किया, यह शर्मनाक था, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मेविया कहती है, क्या अब उस बात को उठाना थोड़ा ज्यादा पुराना नहीं हो गया है? मेविया की मॉम कहती है, हमारे लिए तो यह सब अब भी वैसा ही है, हमारी नजरों में तुम अब भी हमारी नन्ही बच्ची हो। एक टाइम ऐसा भी था जब हम यह समझने में नाकाम रहे कि तुम तो बस एक बच्ची थी। देखो, तुम हमेशा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार लगती थी, इसलिए हमने मान लिया कि आपको अपनी देखभाल के लिए बड़ों की जरूरत नहीं है, लेकिन हम गलत थे। हम देखते हैं। मेविया काफी रो के अपने मॉम डैड को रोकते हुए कहती है, मम्मी पापा मेरे साथ रहो। मेविया की मॉम बताती है, देखा, आज भी तुम सब कुछ अपने अंदर दबाए हुए हो, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसे पूछना नहीं आता। मेविया बताती है, मैंने हमेशा यही सोचा था कि भले ही मैं अपने परिवार के तरक्की और हार को काबू कर सकूं, मैं इस घर का माहौल कभी नहीं बदल पाऊंगी, लेकिन लगता है मैं गलत थी। यह सोचकर मेविया अपने मॉम डैड को थैंक्स कहती है। तभी मेविया का पिता कहता है, मैंने सुना है कि आपको अभी तक बॉल के लिए कोई पार्टनर नहीं मिला है, क्या यह सच है? मेविया चौंकते हुए कहती है, सॉरी। फिर मेविया के पिता कहते हैं, चलो हम तीनों साथ चलते हैं जैसे पहले चलते थे। हमें पता चलता है कि सारा ने ही मेविया के मॉम डैड को यह सब बताया होता है। मेविया कहती है, नहीं रुको, बॉल के बारे में मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। तभी पीछे से रेवन आके कहता है, कहाँ हो? फिर मेविया चौंकते हुए कहती है, रेवन। वहाँ खड़ा नौकर कहता है, आई एम सॉरी, वो बहुत जल्दी में था। फिर मेविया रेवन को अपने हाथ में जल्दी से लेती है। मेविया का पिता कहता है, क्या आप इस पक्षी को जानती हैं? मेविया कहती है, जी हाँ, यह मेरा पालतू पेट है। और मेविया सोचती है, उनकी नजरें बहुत तेज है, अगर उन्हें पता चल जाए कि यह कोई डिमोनिक बीस्ट है तो क्या होगा। मेविया के माता पिता बहुत ध्यान से रेवन को देखते हैं और चुप रहते हैं। फिर मेविया की मॉम कहती है, आपकी पसंद में सच में बदलाव आया है। मेविया कहती है, मुझे लगता है कि यह भूख लगने की वजह से मुझे ढूंढते हुए आया है, मैं अभी वापस आती हूँ। और फिर मेविया रेवन को बाहर लाके कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको मुझे कुछ जरूरी बात बतानी है? फिर रेवन अपने मुंह से एक मुहर निकालता है। मेविया कहती है, शाही मुहर? क्या यह इनविटेशन है? रेवन कहता है, कहाँ? करेक्ट। मेविया कहती है, लेकिन आपने सही सुना, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, या फिर आप कह रहे हैं कि आप मेरे पार्टनर बनेंगे? और फिर मेविया रेवन से कहती है, लेकिन रेवन, हमारे हाइट के अंतर के बारे में सोचो और देखो, अनफॉर्चुनेट, अगर आप नाच नहीं सकती तो आप मेरे पार्टनर नहीं बन सकते। मेविया के मुंह से ये सुनकर रेवन परेशान होते हुए कहता है, काव काव। मेविया कहती है, रुको, क्या तुम कह रहे हो? क्या वो सचमुच आने वाले हैं? मेविया एडिस के बारे में बात कर रही होती है। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है, एक पर्सन एडिस से कहता है, योर ग्रेस, हमने कैपिटल जाने की सभी तैयारियां कर ली है, हम कब रवाना होंगे? फिर एडिस कहता है, मैं आगे चलता हूँ, आप मेरे ठीक पीछे आ जाइए। वो नौकर कहता है, यस योर ग्रेस। और हम देखते हैं एडिस एक जादुई घेरे में खड़ा होता है और फिर वो जादू से कैपिटल जाने के लिए खुद को टेलीपोर्ट करता है। फिर इधर हम देखते हैं मेविया के मॉम डैड कहते हैं, आप वापस आ गई हैं, क्या आप एक नई कप चाय पीना चाहेंगी?
मेविया कहती है, नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ बताने आई थी। मेरे साथ बॉल में जाने की पेशकश करने के लिए थैंक्स। मेविया की मॉम कहती है, इसके लिए आपको हमें थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। मेविया कहती है, क्या मैं एक बार फिर कुछ बचकाना कर सकती हूँ? फिर मेविया की मॉम कहती है, अगर यह हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है तो हम आपके लिए इसका ख्याल रख सकते हैं। मेविया कहती है, नहीं मैं सच में कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना चाहती हूँ। फिर मेविया का डैड हैरान होते हुए कहता है, लेकिन उस घर में गिलबर्ट के अलावा सिर्फ एक ही और मर्द है। क्या आप उस छोटे बच्चे की बात कर रही हैं? ईवी, मुझे पता है कि तुम अभी काफी छोटी हो, लेकिन यह तो सरासर गुनाह है। मेविया की मॉम भी चौंक जाती है। मेविया की मॉम डैड को लगता है कि मेविया गिलबर्ट के प्रपोजल को रिजेक्ट करने के बाद उसके छोटे भाई लीजेन से शादी करने के लिए कह रही है। मेविया को यह समझते देर नहीं लगती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं उस छोटे लड़के के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। एक और पर्सन है जो सिंगल है। मेविया के मुंह से यह सुनकर मेविया के मॉम डैड सोचते हैं कि शायद मेविया ग्रैंड ड्यूक क्लासिक के बारे में बात कर रही है, जो मेविया के मॉम डैड के सोचने के हिसाब से काफी बूढ़ा दिखाया जाता है। मेविया के मॉम डैड सोचते हैं कि शायद वो ग्रैंड ड्यूक कलाकिस से शादी करने के लिए कह रही है, और अभी तक नॉवेल में जो बताया गया है उसके हिसाब से ग्रैंड ड्यूक एक सफेद बालों वाले बूढ़े इंसान के रूप में जाना जाता है। मेविया की मॉम ये सब सोचने के बाद कहती है, ठीक है। मेविया का पिता चिल्लाते हुए कहता है, क्या आप उसे उससे शादी करने की इजाजत दे रही है? मेविया की मॉम कहती है, ईवी, मुझे लगता है कि अब तक तुम मुझसे बहुत ज्यादा दूर रही थी। हमें तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हारा दिल किस पर अटका हुआ है। मेविया खुश होते हुए कहती है, मॉम। मेविया की मॉम कहती है कि आपने ग्रैंड ड्यूक से किसी तरह का कोई वादा किया है? मेविया कहती है, नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बॉल में जरूर आएंगे। मैं तब उनसे बात करने की प्लानिंग बना रही हूँ। मेविया की मॉम कहती है, ठीक है, फिर आपको पता है हमें उन सभी चीजों के बारे में जान लेना चाहिए जो हमसे छूट गई है। बॉल वाले दिन हम परिवार के साथ घूमने क्यों नहीं जाते हैं? यह सुनते ही मेविया हैरान होकर कहती है, क्या? मेविया की मॉम एक द्वीप का नाम बताती है, एलेसिया। यह सुनकर मेविया कहती है, हाँ, एलेसिया नाम अच्छा लगता है। क्या वो पड़ोसी महाद्वीप का कोई देश नहीं है? मेविया डर जाती है क्योंकि वो जिस इंसान से शादी करने के लिए कहती है वो एक बूढ़े इंसान के रूप में जाना जाता है, जिसकी वजह से मेविया के माता पिता मेविया को दूसरी जगह ले जाने का इशारा करते हैं। मेविया यह समझते ही घबराते हुए कहती है, माँ, आपने सब कुछ गलत समझा है। ग्रैंड ड्यूक अपने उम्र के हिसाब से काफी जवान दिखते हैं। फिर मेविया की मॉम गुस्से से कहती है, मेरी प्यारी छोटी बच्ची, जाओ अपना सामान पैक करो। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को हाइप करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।